इन चीज़ों का दान करने से आपके जीवन में आ सकती है गरीबी, भूखमरी और मजबूरी। अगर आप दान देने की शौकीन हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। गलती से कहीं इन चीज़ों का दान बिल्कुल भी मत कर दीजिएगा, वरना आपके जीवन में गरीबी, भूखमरी और मजबूरी जीवन भर के लिए आकर टिक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वे कौन सी 5 चीज़ें हैं जिन्हें माता लक्ष्मी कहती हैं कि कभी भी घर से दूसरों को नहीं देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति या महिला इन चीज़ों को दूसरों को दे देती है, तो उसके घर में घोर गरीबी आ जाती है। आज हम आपको एक प्राचीन कथा के माध्यम से बताएंगे कि ये 5 चीज़ें कौन सी हैं जिन्हें एक स्त्री को दूसरों को नहीं देनी चाहिए। यदि कोई भी महिला या पुरुष इन 5 चीज़ों को घर से दे देता है, तो माता लक्ष्मी उनके घर को छोड़कर चली जाती है और उनका घर गरीबी से घिर जाता है। आपको इस कथा को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि जो भी इसे सुनता है वह कभी गरीब नहीं होता। उसके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास रहता है और उसका जीवन खुशहाल होता है। लेकिन ये कथा अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान भी खतरनाक होता है। और इस वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, किसी समय की बात है, मगध देश में एक सुंदर नगरी थी, जहाँ एक स्त्री सुनीता अपने पति और सास ससुर के साथ रहती थी। सुनीता एक पतिव्रता नारी थी जो सत्य और धर्म का पालन करती थी। वह घर के कार्यों में दक्ष और अत्यंत दयालु स्वभाव की थी। सुनीता ने कभी किसी को दुखी नहीं होने दिया और वह सभी की मदद करती थी। उसके पति का नाम रमेश था, जो एक वैश्य था और उसकी अनाज की दुकान थी। वह व्यापार में बहुत प्रसिद्ध था और उसकी दुकान से आने वाली कमाई से उनका घर चलता था। संजय का व्यापार पूरे मगध देश में बहुत ही मशहूर था। सुनीता अपने पति से बहुत प्रेम करती थी और उसे अपना भगवान मानती थी। वह रोज सुबह जल्दी उठकर घर के आंगन को साफ करती थी, स्नान आदि करके तुलसी पूजा और देवी देवताओं का पूजन करती थी। सुनीता की देवी लक्ष्मी में अटूट श्रद्धा थी और वह हमेशा अपने कामों में निष्ठा से जुटी रहती थी। सुनीता किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी, प्रेम से बोलती थी और एक सुंदर, सुशील और सर्वगुण नारी में जो जो गुण होने चाहिए वह सभी सुनीता में थे। सुनीता के घर पर जो भी दान लेने के लिए या कुछ मांगों के लिए आता था, वह उसे बिना किसी शर्त के दान देती थी। कोई भी भूखा उसके दरवाजे से बिना भोजन के नहीं जाता था। सुनीता पड़ोसियों की मदद भी वे हमेशा करती थी और उनका सम्मान करती थी। सुनीता के पड़ोसी भी उससे बहुत खुश रहते थे। लोगों का कहना था कि साक्षात अन्नपूर्णा माता ने सुनीता के रूप में इस धरती पर जन्म लिया है। लोगों से अपनी तारीफ सुनकर भी सुनीता कभी भी घमंड नहीं करती थी और बिना किसी हिचक और छोटे बड़े में भेदभाव किए बिना वह सभी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार ही रहती थी। इसी तरह एक दिन उसकी एक पड़ोसी सुनीता के घर आई। अपनी पड़ोसन को अपने घर पर आया हुआ देखकर सुनीता ने उसका भरपूर सम्मान किया और आदर के साथ पूछा कि कहो बहन, क्या समस्या है? क्या कोई अनहोनी हुई है या तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है? तब उसकी पड़ोसन बताती है कि बहन सुनीता, मेरे यहाँ अचानक बहुत सारे मेहमान आ गए हैं और मुझे उन सब के लिए खाना बनाना है, तो मुझे बहुत सारी रोटी बनाने के लिए चकला, बेलन और तवा चाहिए। सुनीता अपनी पड़ोसन की बात सुनकर मुस्कुराई और उसने बिना कुछ सोचे समझे और सवाल किए अपने घर का चकला, बेलन और तवा सुनीता को दे दिया। हालांकि कुछ समय बाद वह पड़ोसी लौटकर सुनीता का सामान वापस करने आई और सुनीता को धन्यवाद भी कहा। लेकिन सुनीता नहीं जानती थी कि उसने अपने घर का तवा, चकला और बेलन ही नहीं, बल्कि अपने घर की सुख समृद्धि भी दूसरे को दे दी थी। कुछ समय बाद एक और महिला सुनीता के घर आती है। सुनीता उसका बड़े प्रेम से स्वागत करती है और पूछती है कि कहो बहन, आज हमारे घर का रास्ता कैसे याद आया? वैसे तो आप कभी हमारे घर नहीं आती, ज़रूर कोई ख़ास बात है। तब वो महिला कहती है कि सुनीता बहन, मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है और मुझे सफाई करनी है, पर मेरे पास ना तो झाड़ू है और न ही उसे खरीदने के पैसे, और बस इसीलिए मैं आपसे झाड़ू मांगने आई हूँ। कृपया मुझे झाड़ू दे दें, जैसे ही सफाई खत्म होगी मैं उसे लौटा दूंगी। सुनीता तुरंत कहती है, अरे बहन, बस झाड़ू की ही तो बात है, इसमें क्या दिक्कत हो सकती है, मैं अभी ला कर देती हूँ। और फिर सुनीता ने उसे भी झाड़ू, अपने घर की झाड़ू दे दी और वह महिला झाड़ू लेकर चली जाती है। कुछ दिनों बाद
एक और महिला सुनीता के घर आती है और कहती है कि सुनीता बहन, मैंने सुना है कि आप बहुत दयालु हैं। आज मेरी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, लेकिन मेरे पास उसे पहनाने के लिए न तो गहने हैं और न अच्छे कपड़े। क्या आप मुझे एक दिन के लिए अपने गहने और साड़ी दे सकती हैं? जब सब कुछ हो जाएगा मैं सब लौटा दूंगी। सुनीता मुस्कुराते हुए कहती है, अरे बहन, इसमें चिंता की क्या बात है। आपकी बेटी मेरी भी बेटी जैसी है। मैं अभी गहने और साड़ी लाकर देती हूँ। वह घर के अंदर जाती है, गहने और साड़ी लाती है और महिला को दे देती है। महिला खुश होकर चली जाती है। अब तक शाम हो चुकी थी, तभी एक और पड़ोसन सुनीता के घर आती है। अब सुनीता उसका भी स्वागत करती है और पूछती है, कहो बहन, तुम्हें क्या सहायता चाहिए? तब वो पड़ोसन कहती है, सुनीता बहन, मेरा बच्चा भूखा है और मेरे पास दूध नहीं है। क्या आप मुझे थोड़ा दूध दे सकती हैं? इतनी सी बात पर सुनीता अपनी पड़ोसन से कहती है, क्यों नहीं बहन, थोड़ा सा दूध देने में क्या ही घाटा हो जाएगा। और सुनीता तुरंत रसोई में जाती है, एक बर्तन में दूध भरती है और उसे दे देती है। महिला दूध लेकर खुशी खुशी सुनीता के घर से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सुनीता भी सभी की मदद करके खुश रहती है। उसी रात जब उसका पति घर लौटता है तो सुनीता प्रिंस अपने पति को खाना परोसती है और दोनों खाना खाकर चैन से सो जाते हैं। लेकिन इसके अगले ही दिन सुबह अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। सुनीता दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि एक आदमी खड़ा है। वह पूछती है, भाई आप कौन हैं और क्यों आए हैं? आदमी कहता है, मैं आपके पति की दुकान पर काम करता हूँ। सुबह जब मैंने दुकान खोली तो देखा कि ताला टूटा हुआ है और सारा सामान चोरी हो चुका है। ये सुनकर सुनीता घबरा जाती है और दौड़कर अपने पति को जगाती है। सुनीता रोते हुए कहती है, सुनो जी, दुकान में चोरी हो गई है, अब क्या होगा? उसका पति भी घबरा जाता है और तुरंत दुकान पर पहुंचता है। वहां जाकर देखता है कि सच में सब कुछ चोरी हो चुका है। दुखी मन से वह घर लौटता है और सुनीता को सारी बात बताता है। सुनीता भी यह सुनकर बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन सुनीता अपने पति को दिलासा देते हुए कहती है कि स्वामी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैंने तिजोरी में थोड़ा धन जमा कर रखा है, उससे आप फिर से व्यापार शुरू कर सकते हैं। सुनीता के पति की आंखों में चमक आ जाती है और जैसे ही सुनीता तिजोरी खोलने जाती है, पर वहां का नज़ारा देखकर हैरान रह जाती है। दरअसल उनकी तिजोरी पूरी तरह खाली थी। ये देखकर वह रोने लगती है। तभी उसका पति भी वहां पहुंचता है। तिजोरी खाली देखकर वह सुनीता पर गुस्सा करने लगता है और कहता है, सच बताओ, सारा धन कहाँ गया? सुनीता शांत स्वर में कहती है, नाथ, मुझे नहीं पता, मैं तो घर पर ही थी। कोई चोर सारा धन चुरा ले गया है, लेकिन आप परेशान मत हो, हम कोई उपाय निकाल लेंगे। लेकिन सुनीता के पति रमेश का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वह गुस्से में तमतमाता हुआ सुनीता से कहता है कि तुम्हारी इन्हीं आदतों की वजह से यह सब हुआ है। पड़ोसियों को घर बुलाकर खाना खिलाने का यही अंजाम है। मेरा शक है कि उन्हीं में से किसी ने यह चोरी की है। सुनीता और उसका पति रमेश आपस में जोर जोर से लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। इस समय सुनीता की सास वहां आ जाती है। जब उसे उन दोनों की लड़ाई झगड़े का और चोरी का कारण पता चलता है तो तभी उसकी सास भी आकर सुनीता पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि ये सब तेरी ही वजह से हुआ है। तेरी उदारता ने हमारा घर बर्बाद कर दिया। अब तू इस घर में नहीं रह सकती। लेकिन फिर भी सुनीता अपने पति को दिलासा दिलाने लगती है और कहती है कि हे स्वामी, मैंने मेरे कुछ गहने हमारी पड़ोसन को दिए हुए थे। मैं अभी उसके पास से वो गहने वापस लेकर आती हूँ। अपने पति से इतना कहकर सुनीता अपनी उस पड़ोसन के घर पर जाती है तो वह देखती है कि उसके घर में कोई भी नहीं है और उसके घर पर ताला लगा हुआ है। ये देखकर सुनीता और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। फिर सुनीता वहां से लौटने लगती है। जब वह घर लौट रही थी, उसे एक महिला अपनी पड़ोसन के घर के पास खड़ी मिली। सुनीता ने उस महिला से पूछा, बहन, इस घर के लोग कहाँ गए? तब उस महिला ने दुख के साथ जवाब दिया, क्या बताऊं, ये लोग धोखेबाज हैं। उन्होंने मेरा धन लिया और अब वो भाग गए। सुनीता को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगी कि अब उसे क्या करना चाहिए। ये महिला भी अपने गहने लेकर अपना घर छोड़ गई है तो मेरा क्या होगा? मेरा पति मुझे घर में नहीं रखेगा। इस सोच से वह निराश हो गई और घर लौट आई। घर पहुंचते ही सुनीता ने सब कुछ अपने पति और सास ससुर से कह दिया। सुनीता की बात सुनकर उसका पति कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी सास बहुत गुस्से में आ गई और सुनीता को बुरा भला कहने लगती है। अरे मूर्ख स्त्री,
तेरे ही कारण हमारा धन वैभव चला गया है। तेरे दान देने की आदत ने ही हमें इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। सुनीता हाथ जोड़कर विनती करती है। सासू माँ, ऐसा मत कहिए। मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। मैं आपके बिना कहाँ जाऊँ? लेकिन उसकी सास उसे डांट कर कहती है, अब तू इस घर में नहीं रह सकती। जा कहीं और जाकर अपना गुजारा कर। सुनीता ने फिर अपने पति से कहा, आप कुछ कहिए, मेरी सास मुझे घर से निकाल रही है। लेकिन पति ने भी यही कहा कि माँ सही कह रही है, तुमने ही तो हमारा घर बर्बाद किया है। अब तुम इस घर से बाहर जाओ। पति की ऐसी बातें सुनकर सुनीता निराश हो गई और उसने पति के सामने हाथ जोड़कर कहा, आप मुझे मत निकालिए, मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती। लेकिन पति और सास ने उसकी एक न सुनी और उसे घर से बाहर निकाल दिया। सुनीता दुखी होकर घर छोड़कर चली गई। चलते चलते वह माता लक्ष्मी के मंदिर पहुंची और उनसे प्रार्थना करने लगी, माँ, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? मैं तो आपकी पूजा करती रही हूँ, फिर आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? सुनीता की आंखों में आंसू थे और वह सोच रही थी कि अगर उसके पति ने उसे स्वीकार नहीं किया तो वह क्या करेगी। फिर वह नदी की तरफ बढ़ने लगी, सोचते हुए कि अगर वह जीती रहेगी तो क्या करेगी, और अगर उसकी वजह से पति की हालत खराब हुई है तो उसका जीना कोई मतलब नहीं। नदी के किनारे पहुंचकर वह सोचने लगी, मैं अब अपनी जान दे दूंगी। लेकिन उसी पल साक्षात माता लक्ष्मी ने प्रकट होकर कहा, रुको सुनीता, ये तुम ये क्या कर रही हो? सुनीता चौंकी और देखा कि माँ लक्ष्मी सामने खड़ी हैं। माता लक्ष्मी ने सुनीता से कहा, तुमने अपना जीवन खत्म करने का विचार क्यों किया? सुनीता ने कहा, हे माँ, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है। एक पत्नी को अपने पति के बिना जीना नहीं चाहिए। तब लक्ष्मी जी ने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और यह भी जानती हूँ कि तुम्हारे पति ने तुम्हें क्यों छोड़ा। लक्ष्मी जी ने बताया कि सुनीता, दान करना यकीनन बहुत अच्छी आदत है, लेकिन तुमने कुछ चीज़ें बिना सोचे समझे दान कर दी, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे घर को छोड़कर चली गई। सुनीता लक्ष्मी माता की बात सुनकर अपने ऊपर अफसोस कर रही थी। लेकिन फिर सुनीता ने लक्ष्मी माता से पूछा कि माता, वह कौन सी चीज़ थी जिसकी वजह से मैंने अपने घर में दरिद्रता को न्योता दे दिया? तब माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, सुनीता, पहली चीज़ जो तुमने दान की थी वह थी चकला, बेलन और तवा। ये रसोई घर की अहम चीज़ें हैं और इनका सीधा संबंध हमारे घर की सुख समृद्धि से होता है। इनका दान करने से घर की पवित्रता समाप्त हो जाती है। रसोई घर में उपयोग होने वाले तवा, चकला और बेलन पवित्र होते हैं। इन्हीं की मदद से भोग बनाकर गाय की रोटी निकाली जाती है, भगवान को प्रसाद लगाया जाता है। इन्हें कभी भी दूसरों को नहीं देना चाहिए। माँ लक्ष्मी ने आगे कहा कि सुनीता, झाड़ू में तो मेरा वास होता है। ये घर की स्वच्छता और समृद्धि का प्रतीक है। झाड़ू को कभी दूसरों को नहीं देना चाहिए और इसे घर में हमेशा छिपा कर रखना चाहिए ताकि किसी बाहरी व्यक्ति की नज़र न पड़े। और तुमने अपनी झाड़ू पड़ोसन को देकर मुझे अपने घर से दूर कर दिया। वहीं गहने स्त्री के 16 श्रृंगार का अहम हिस्सा है। मैं गहनों में निवास करती हूँ। एक विवाहित स्त्री को अपने गहने कभी दूसरों को पहनने नहीं देने चाहिए। जो स्त्रियां ऐसा करती हैं उनके जीवन में संकट आते हैं। तुमने अपनी पड़ोसन को अपने गहने दिए, जिससे तुम्हें उनका नुकसान उठाना पड़ा। और अंत में माँ लक्ष्मी ने सुनीता को चेतावनी दी कि संध्या काल के समय सफ़ेद रंग की चीज़ें जैसे दूध दही कभी दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दुर्भाग्य आता है। तुमने अपनी पड़ोसन को शाम के समय दूध दिया, जिससे तुम्हारे जीवन में परेशानियां बढ़ गईं। सुनीता को अपनी भूल का एहसास हो चुका था। सुनीता ने माँ लक्ष्मी से क्षमा मांगते हुए कहा, हे माँ, मुझसे अज्ञानतावश ये भूल हो गई। अब आप मुझे प्रायश्चित का उपाय बताइए। माँ लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्री, तुम्हारा प्रायश्चित पूरा हो चुका है। अब मैं तुम्हारे घर का वैभव और सुख समृद्धि लौट आती हूँ। तुमने जो सीखा है उसे अपने जीवन में अपनाओ और इन 4 वस्तुओं को दूसरों को देने की भूल कभी मत करना। माँ लक्ष्मी के अंतर्ध्यान होने के बाद सुनीता ने देखा कि उसका पति उसे ढूंढते हुए आ रहा है। पति ने सुनीता से क्षमा मांगी और कहा कि माँ लक्ष्मी की कृपा से हमारा सारा धन और वैभव वापस मिल गया है। जिन लोगों ने हमारा धन लिया था उन्होंने खुद आकर हमें वापस लौटा दिया। ये सुनकर सुनीता बहुत खुश हुई। वह अपने पति के साथ घर लौट आई और अपनी छोटी सी दुनिया में सुख शांति के साथ जीवन बिताने लगी।